तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा वीडियो का नेक्स्ट क्लास है। ये मैं अपने कॉलेज को लेके आया हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उसका 11 तारीख को सेकंड पेपर है। पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है। उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, बट लेकिन मैं एक क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। बट मैं कुछ देर में ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आना है तो आना ही क्वेश्चन है। सो गाइज मेरा है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। पहला क्या है कि देखिए गाइज, हम लोग का क्या है कि जैसे हम लोग को आंसर राइटिंग कभी भी करना होता है तो उसको फ्रेम में बनाना पड़ता है आंसर राइटिंग को। ठीक है। पहला क्या है, द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। हियर आर द की फीचर्स। पहला है कि हम लोग पहला क्या लिखेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि यूएस जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है इज अ सिंगल और रिटन डॉक्यूमेंट अडोप्टेड है। ये 1787 में हुआ था अडोप्ट, बट लेकिन जो इन्फोर्स किया गया था 1789 में, बट इसमें लिखा नहीं है। आप यहाँ पे साइड में लिख लेंगे कहीं भी 1789, 1789 को इन्फोर्स किया गया था। और इट इज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इन यूज इन द वर्ल्ड। मतलब ये बहुत लंबे समय से, मतलब पहले से बहुत पुराना से कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो अब फेडरल सिस्टम क्या है कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन डिफरेंट पावर्स। इसमें क्या है कि जैसे फेडरल सिस्टम में क्या है कि एक यूनिटरी सिस्टम होता है, एक फेडरल सिस्टम होता है। यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि जैसे जो भी पावर होता है सब सेंटर के पास पावर होता है। और फेडरल में क्या है कि जिसमें इसमें है कि जैसे एक नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ये पावर इन लोग को वो सेम रहता है। मतलब वो डिफाइन कर सकते हैं खुद को पावर को। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे गवर्नमेंट इज सेपरेशन। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। हाँ। पहला है कि लेजिस्लेटिव, जो मेरा मेकिंग लॉ करता है। ये लेजिस्लेटिव जो है वो हमारा मेकिंग लॉ, मतलब कोई भी लॉ बनता है तो हमारा मेकिंग इसका लेजिस्लेटिव करता है, मेकिंग लॉ। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या है कि इन्फोर्स लॉ, मतलब इसका काम होता है इन्फोर्स करना होता है लॉ को। और उसके बाद जुडिशियल है जो सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रेट लॉ होता है, मतलब कि ये देखता है कि इसको क्या करना क्या नहीं करना। उसके बाद चेक्स एंड बैलेंस है, जैसे इस ब्रांच हैज अ पावर दैट चेक द ऑर्डर्स, प्रिवेंटिंग एनी वन ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल। उसके बाद एग्जांपल है कि प्रेसिडेंट्स कैन वीटो लॉज। ये लाइन जरूर लिखेंगे आपकी, प्रेसिडेंट्स। हाँ, मार्क मैं आपको मार्क कर दिया हूँ, आप इसको लिख लेंगे जरूर। कैन ओवरराइड द वीटो कोड्स, कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। सो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग, बिल ऑफ राइट्स। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट गारंटी जो एसेंशियल राइट्स एंड लिबर्टीज सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे हमारा कोई भी ये मतलब बिल ऑफ राइट है जो है कि मतलब मैं कहीं भी बोल सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैं भी मेरा धर्म जो है मैं कहीं भी वो कर सकता हूँ। फिर एंड द प्रेस, फिर राइट टू अ फेयर ट्रायल, फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनरिजनेबल सर्चेस है। उसके बाद है कि पावर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पीपल्स। जितना भी पावर है ये, मतलब जितना भी पावर है ओरिजिनेटेड ये पीपल के द्वारा ही, मतलब हम जनता क्या है, पीएम क्या है, पीएम से, हाँ, जैसे आपको पीएम चुनना होता है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि हम पीएम चुनते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को हम अपना लाते हैं सामने। तो हम लोग क्या है, हम लोग जनता ही तो लाते हैं ना। वोटिंग करवाते हैं, इलेक्शन होता है, फिर हम लोग फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव जो खड़ा होते हैं उसको हम लोग चूज करते हैं। जैसे बीजेपी पार्टी से हम लोग क्या है, गवर्नमेंट है हमारा जो मोदी सरकार है, हम लोग चूज तो करते हैं ना। उसके बाद है कि अमेंडमेंट प्रोसेस। द अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है इनका, 7 पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज थ्रू अमेंडमेंट्स। मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो वो थ्रू अमेंडमेंट के द्वारा ही चेंज किया जाता है। सॉरी गाइस, ये मेरा कॉल आ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो 7 पॉइंट था हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज थ्रू अमेंडमेंट्स, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाता था हम लोग उसको अमेंडमेंट करते हैं पहले। जो कोई भी जैसे कानून को चेंज करना होता है तो पहले हम लोग अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। फिर आर इज इट बट पॉसिबल प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ कांग्रेस एंड द स्टेट, मतलब कांग्रेस और स्टेट के द्वारा ही होता है, जो भी आपको पता ही कि कानून मतलब जानते ही लो लो होता है। सो बट जुडिशियल रिव्यू क्या है कि द कोर्ट स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस बेस्ड थ्रू द केस मरवरी बी मेडिशन 1803। इसको आप नाम याद कर लेंगे, मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ।
उसके बाद क्या है कि रिपब्लिकन form of government. The US is a republic, meaning it is a government by elect representative and a president rather than as a monarch. इसको पता है कि जो यहाँ यूएस का क्या है कि रिपब्लिक गवर्नमेंट है, वहां पे मीनिंग इज अ गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और गाइस और क्या है, उसमें एक पॉइंट अब आपको छोड़ दिया है, मैं 8 पॉइंट आप ये मेंशन कर लेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन पावर 3 पॉइंट में होता है क्या है, देखिए एक लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। आप उसको ऐड कर लेंगे। और थैंक यू सो मच गाइस। और मैं कुछ देर में ही आपको 4-5 क्वेश्चन और दूंगा, आप उसको जरूर करके आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इंपॉर्टेंट कर रहा है कि आप गारंटी में दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि 100% उसमें से 5 दूंगा तो 4 जरूर आएगा। आप ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।